घर दियां इलैक्शनां दे विच मैं समझदा वां कि वो लोग आने चाहिए ने जिन्हां दी धर्म दे उत्ते पकड़ होवे, जिन्हां अपनी इतिहास का पता होवे। जिथे ये पिछले 2.5 साल तो प्रधान ने और उस तो पहले 6 साल तो जनरल सैकटरी ने, वो कहती है जी मेरे को इम्तिहान लिया, इन्होंने पास किया। 17 तरीक को दोपहरों बाद डायरैक्टर इम्तिहान लैंदा तो डायरैक्टर लिखता है कि ही मिजरेबली फेल्ड, ये मिजरेबली फेल होए ने। ये डायरैक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी है। मैं समझदा वां कि कोर्ट कचहरी की राह सारिਆਂ ਲਈ खुला है, लेकिन अज ये गल आम हो जानी चाहिए है। सारे मैंबरों का टेस्ट होना चाहिए जरूर, खाली मैंबरों की गल नहीं, सारिया सिंह सभावां दे विच भी, क्योंकि ऐसे लोग आ जाते ने मनजिंदर सिंह सरसे अर्गे कि जिस दिन सुखबीर सिंह बादल नूं लैके आए ना तो थल्ले जूड़ी बंद हुंदी सी ना सिर ते बंद हुंदी सी। फहरिस्त है सिरसा साहब दी किन्ना होया सी जी कि असी उत्थे 100 बैड ला दिता है जी। वो डायलिसिस सेंटर मनु तुहाडे चों अज एडा मीडिया है तकलीफ कर लवे जाके देखे एक बैड चलता पिया, वो कित्थे गया डायलिसिस सेंटर। वो जिहड़ा सेंटर बनिया सी इत्थे कोविड सेंटर, वो आइसोलेशन सेंटर सी। तुसीं 82 तो थल्ले ऑक्सीजन वाला दाखिल ही नहीं कर रहे सीगे। उत्थे कोई एमरजेंसी नहीं सी, उत्थे बंदियां दी डेथ हुई है। 2 बंदे तो मैं जानता वा जिन्हां दी डेथ हुई है। नानक बत्ता जे कोई चीफ मिनिस्टर आता तो बाहर जनानियां डांस कर दिया, बीबियां डांस कर दिया तो पूरी कमेटी भंग कर दिता अकाल तख्त। लेकिन सरसा साहब की कंप्लेंट चल अंदर। अज मैं तैयो कह रहा कि अकाल तख्त साहब की किहदा नाम लै रहे हो, जिहड़ी इन्हां दी जेब चों निकलदा ऑर्डर सुखबीर सिंह बादल दी। वो तो इदा गुरु तेग बहादुर पातशाह का नाम लैके चलते पे कि जिवें गुरु तेग बहादुर पातशाह हाजर नाजर हो गए ना और सरसा साहब को जिताना है। जे तुहाडे ते किरपा हुंदी गुरु तेग बहादुर दी, पंजाबी बाग तुसीं नहीं हार सकदे सी। जे तुहाडे ते किरपा हुंदी गुरु तेग बहादुर पातशाह दी ते तुसीं कल दा परसों दा टेस्ट भी पास हो जाना सी तुहाडा। सरसा साहब कहंदे ने कि एक्ट दे बाहरों पेपर आया। साडे एक्ट दा जिहड़ा रूल 10 है बड़ा क्लीयर लिखिया होया उहदे विच कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना आना चाहिए, गुरमुखी लिखनी आनी चाहिए है। पंजाबी की गल नहीं करते, गुरमुखी की गल करते हैं कि सुखबीर सिंह बादल ने इलैक्शन लड़निया ने पंजाब च, उत्थे पंजाब की हालात उहदे खराब ने, उत्थे किसान उन्होंने कोई जलसा नहीं कड्ढण दिंदे। मैं दिल्ली आके अपने नंबर बना जावां, मीडिया च अपना काम कर जावां, ये तुहाडी बेवकूफ़ी करके हो रहा सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दिल्ली दियां इलैक्शनस काफ़ी कुछ कभी 25 अप्रैल नूं हुंदियां हुंदियां कोविड करके अगे चल गईयां। उहदे बाद क्यास राइयां लगदियां नहीं, जुलाई की बजाय अगस्त च होईयां और उहदे सारे दा रिजल्ट अपने सामने आ गया। पर इलैक्शनां तो बाद जो घटनाक्रम चलता रहा वो बड़ा कमाल है। अज मैं एक गल जरूर कहांगा, साडी सियासी सांझां हो सकदियां ने, साडियां सियासी लड़ाइयां हो सकदियां ने, लेकिन मैं समझदा कि जिहड़ा घटनाक्रम चल रहा है ये सिक्खी वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धर्म वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है कि अज तक इदा कभी होया नहीं सीगा। मैनू भी इस बारी टेस्ट देना पिया सीगा गुरमुखी का पढ़ के लिख के, और कई मैंबरों को देना पिया। अज पटिशनां पेंडिंग ने साडे वल्लों कि असी जिहड़ियां पटिशनां पाईयां ने, कई मैंबरों को पंजाबी दा ऊड़ा ऐड़ा नहीं पता, और वो ऊड़े ऐड़े दे टेस्ट दे विच किस तरीके नाल आरओ नाल सैटिंग करके वो अपना काम करके गए ने। मैं समझदा हूँ अपने आप दे विच एक आने वाले समय कोर्ट च खुलेगा। पर जो इलैक्शन कमीशन ने किया है, मैं उस दे गल दे उत्ते वापस आना कि ये किस तरीके नाल एक नवा इतिहास बढ़ेगा। अज गुरु घर दियां इलैक्शनां दे विच कुर्सी दिओ बेदर, अज गुरु घर दियां इलैक्शनां दे विच मैं समझदा वां कि वो लोग आने चाहिए ने जिन्हां दी धर्म दे उत्ते पकड़ होवे, जिन्हां अपनी इतिहास का पता होवे। मैं समझदा
कि ये सब तो वड्डा डिजास्टर अज दा है कि सर मनजिंदर सिंह सिरसा जिहड़ा सुखबीर बादल दा ब्लू आइड बॉय सीगा ओहदा जूड़े और ऊड़े का टैसट होया जिहड़ा होना लाजमी है और वो जूड़े और ऊड़े के टैसट दे विच फेल होया है। मैं समझदा कि अज वो बड़ा कुछ कह रहे ने, कोर्ट कचहरी च भी जा रहे ने। ये आख्या जा रहा है कि मेरे को पेपर गलत पढ़ाया गया, मेरे अगे परचा गलत दिता गया। चाहिदा ये सीगा क्योंकि वो सारी स्क्रिप्ट तो आप लिखते हैं सुखबीर सिंह बादल होरी, और जिथे किते उन्होंने लगे कि साडी स्क्रिप्ट पास नहीं होनी उत्थे अकाल तख्त साहब नूं लै आंदे ने विच कि अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामा करा दिओ, सारिਆਂ ਦੇ मूँह ते जिप लग जाएगी। अज मैं ये गल भी ओपनली कह रहा वां, वो डायरैक्टर ने गलती की कि सर सिरसा कोलों पुछ के उन्हों का टैसट लेना चाहिए सीगा, उन्हों का जिहड़ा सिलेबस सीगा वो पहले तय करना चाहिए सीगा। अज तुहाडे सामने डायरैक्टर साहब ने लिखा है कि 46 दे विचों 35 46 दे विचों 27 लफज इन्होंने गलत लिखे ने। उन्होंने लिखा है कि जिहड़ियां चिट्ठियां पेश कीतियां गईयां ने वो चिट्ठियां जिहड़ियां ने वो खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल लिखते हैं कि ये साडा स्टूडेंट रहा है पंजाबी ऑनर्स का, पर डिग्री कित्थे है, डिग्री नहीं लिया सके। वो लिखते सुखो स्कूल की प्रिंसीपल लिखती है कि जी मैं इहदा पेपर, मैं इहदा इम्तिहान, मैं इहदा टैसट लिया। हुण इहदा जिहड़ा टैसट लिया उन्होंने वो टैसट 17 तरीक सवेरे लैंदी है प्रिंसीपल, 17 तरीक सवेरे टैसट लैंदी है प्रिंसीपल। और प्रिंसीपल कौन? गुरुद्वारा कमेटी दे अपने स्कूल दी, जिथे ये पिछले 2.5 साल तो प्रधान ने और उस तो पहले 6 साल तो जनरल सैकटरी ने। वो कहती है जी मेरे को इम्तिहान लिया, इन्होंने पास किया। 17 तरीक को दोपहरों बाद डायरैक्टर इम्तिहान लैंदा है तो डायरैक्टर लिखता है कि ही मिजरेबली फेल्ड, ये मिजरेबली फेल होए दे। ये डायरैक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी है। मैं समझदा वां कि कोर्ट कचहरी की राह सारिਆਂ ਲਈ खुला है, लेकिन अज ये गल आम हो जानी चाहिए है। सारे मैंबरों का टैसट होना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। खाली मैंबरों की गल नहीं, सारिया सिंह सभावां दे विच भी, क्योंकि ऐसे लोग आ जाते ने मनजिंदर सिंह सरसे वर्गे कि जिस दिन सुखबीर सिंह बादल नूं लैके आए ना तो थल्ले जूड़ी बंद हुंदी सी ना सिर ते बंद हुंदी सीगी। जिस किस्म की भाषा इन्होंने यूज़ की है पिछे, मैं वो भाषा नहीं यूज़ करना चाहता कि मेरा किहड़ा इम्तिहान सरना साहब ने करन नूं उत्थे कहा सीगा। हुण मैं गल आ जाना, इस तो पिछे चलांगा क्योंकि ये झूठां दी फहरिस्त है सिरसा साहब दी। किन्ना होया सी जी कि असी उत्थे 100 बैड ला दिता है जी, वो डायलिसिस सेंटर। मनु तुहाडे चों अज एडा मीडिया हैगा, तकलीफ कर लवे जाके देखे एक बैड चलता पिया, वो कित्थे गया डायलिसिस सेंटर। इलैक्शन तो पहले सब कुछ जादू मंत्र छू मंत्र करके सब चला दिता सीगा। तुसी नकली डॉक्टर लगा दिते गुरु तेग बहादुर पातशाह दे, वो जिहड़ा सेंटर बनिया सी इत्थे कोविड सेंटर, वो आइसोलेशन सेंटर सी। तुसी 82 तो थल्ले ऑक्सीजन वाला दाखिल ही नहीं कर रहे सीगे। उत्थे कोई एमरजेंसी नहीं सी, उत्थे बंदियां दी डेथ हुई है, 2 बंदे तो मैं जानता वा जिन्हां दी डेथ हुई है। उत्थे मर्यादा भंग हुंदी है, उत्थे लच्चर गाने गवाए जाते हैं। अकाल तख्त साहब चुप रहता है जे उत्तराखंड दे विच नानक मत्ता जे कोई चीफ मिनिस्टर आता तो बाहर जनानियां डांस कर दिया, बीबियां डांस कर दिया तो पूरी कमेटी भंग कर दिता अकाल तख्त। लेकिन सरसा साहब की कंप्लेंट चल अंदर। अज मैं तैयो कह रहा कि अकाल तख्त साहब की किहदा नाम लै रहे हो, जिहड़ी इन्हां दी जेब चों निकलदा है ऑर्डर सुखबीर सिंह बादल दी। जे 2 साल बेमिसाल दे विच हस्पताल 100 बैड का, देखो गुरु तेग बहादुर पातशाह ते आपां सारिआं नूं विश्वास है, सरसा साहब नूं सब तो ज़्यादा विश्वास है। वो तो इदा गुरु तेग बहादुर पातशाह का नाम लैके चलते पे कि जिवें
गुरु तेग बहादुर पातशाह हाज़र नाज़र हो गए ने और सरसा साहब को जिताना है। जे तुहाडे ते किरपा हुंदी गुरु तेग बहादुर दी पंजाबी बाग तुसीं नहीं हार सकदे सी। जे तुहाडे ते किरपा हुंदी गुरु तेग बहादुर पातशाह दी ते तुसीं कल दा परसों दा टेस्ट भी पास हो जाना सी तुहाडा। तुसीं इतिहास ही बदलता। तुसीं गुरु तेग बहादुर के स्थान से खलो के झूठ बोले कि हस्पताल 550 बैड का बनेगा, हुण 100 बैड का बन गया। तुसीं किते इतिहास बदल दिंदे हो कि संस्कार तो पहले गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं दही नाल इशनान कराया सी लक्खी शाह मजारे ने। मैं समझदा कि समझ आ रही है लोगों नूं कि गुरु तेग बहादुर की चाहते ने। गुरु तेग बहादुर चाहते ने कि ये जिहड़ा गंद है ये दिल्ली कमेटी दे विचों निकलना चाहिए। मैं हुण SGPC ते आना वा साडे हाँ एक्ट की गल क्लीयर कर देवां। सरसा साहब कहते ने कि एक्ट दे बाहरों पेपर आया। साडे एक्ट का जिहड़ा रूल 10 है बड़ा क्लीयर लिखिया होया उहदे विच कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना आना चाहिए, गुरमुखी लिखनी आनी चाहिए है। पंजाबी की गल नहीं करते, गुरमुखी की गल करते हैं। मैं समझदा SGPC ये 25 तरीक को चिट्ठी कढ़दी है। 25 अगस्त को जिस दिन साडा रिजल्ट आ रहा है। यदी बैकग्राउंड की है? यदी बैकग्राउंड ये है कि जिस वेले रिजल्ट आ रहा सी सरसा फोन करदा सुखबीर सिंह बादल नूं, उन्होंने आखदा कि बादल साहब मैं हारदा पिया वां, मैनूं लगदा मैं जितांगा नहीं, तो इस वेले मैं 250 वोट तो पिछे हाँ। तो सरसा साहब नूं सुखबीर बादल की कहता पुत्रा फिक्र ना कर, तू आ इत्थे सारे मैंबर शामी 4 बजे बुला तो मैं तेनों SGPC की चिट्ठी दिना मैं मैंबरी की। हुणे देखो 25 तरीक नूं ये गल हो रही है और 25 नूं शामी 4 बजे तुहाडे चों सारा मीडिया गया होएगा, उसनूं चिट्ठी दित्ती होएगी। इहदा मतलब है हुण इहदे पिछे चलदा वां। फोन किया होना SGPC नूं कि मैनूं सिरसे की चिट्ठी चाहिए है। उन्होंने आख्या जी कि सिरसे की जो तुहानूं चिट्ठी चाहिए है उहदे वास्ते सानूं एग्जैक्टिव मीटिंग कॉल करनी पेगी। इन्हें आख्या मेरे को कोई टाइम नहीं, मैं तो हुणे चिट्ठी कढ़नी, मैनूं चिट्ठी भेजो। SGPC मरता क्या ना करता, ना अकाल तख्त साहब जुर्त कर सकता, ना SGPC जुर्त कर सकती सुखबीर के हुक्म अगे। उन्होंने चिट्ठी उस वेले बना के भेजती। हुण जदों चिट्ठी भेजती तो यदा काम भी पूरा करना सी। 23 तरीक नूं जिहड़ी मीटिंग हुई सी SGPC की एग्जैक्टिव की, ध्यान नाल सुणना, उहदे विच एंट्री कर दित्ती गई, उहदे विच एंट्री कर दित्ती गई कि असी ये मता पास किया सीगा दिल्ली कमेटी दे विच नॉमिनी भेजण वास्ते सर बजिंदर सिंह सिरसा का। यह ऐलान बीबी जगीर कौर कर दी। 23 तरीक नूं मनजिंदर सिंह सिरसा इलैक्शन लड़दा पिया है। सुपना आ गया सीगा कि हार रहा हो। तुसी 23 तरीक नूं मनजिंदर सिंह सिरसे नूं बनाउण वास्ते बैकडोर, क्योंकि साडे कोल SGPC दे 2 एग्जैक्टिव मैंबर आए ने, साडे कोल एजेंडियां दी कॉपियां ने। आ सप्लीमेंटरी एजेंडा हैगा, ये एजेंडा हैगा। हुण दोवें एजेंडियां दे विच आइटम ही है नहीं कि 23 तरीक दा कि असी दिल्ली कमेटी दा मैंबर मनोनीत करना है, असी नॉमिनेट करना है। ये दोवें एजेंडियां दे विच है ही नहीं। और जिहड़े 2 मैंबर उत्थों दे SGPC दे जिहड़े 2 मैंबर ने एग्जैक्टिव दे, वो दिल्ली आते ने, वो कोर्ट दे विच एफिडेविट दे के गए ने कि असी मीटिंग दे विच हाज़र सी। गल ध्यान नाल सुनना, असी मीटिंग दे विच हाज़र सी, ना ये एजेंडे सी, ना मीटिंग दे विच डिस्कस होया और ना मनजिंदर सिंह सिरसे का नाम पास होया। तो इनू किद्दां पास हो सकता सीगा, क्योंकि वो तो इलैक्शन लड़ रहा सी। अमरीक सिंह शाहकोट और मिट्ठू सिंह कौंके, मिट्ठू सिंह कौंके नाम लिख लो जी, और अमरीक सिंह शाहकोट, ये 2 मैंबर एफिडेविट दे गए ने कि ये दिल्ली च आके कि ये साडी मीटिंग दे विच ना एजेंडे सी ते ना सा उत्थे कोई डिस्कस होया। मैं हुण पुछना चाहना, मेरा सवाल ये है कि सर सुखबीर सिंह बादल तुसी की लगदे हो SGPC दे, सिखां दी उस संस्था दे की लगदे हो, अकाल तख्त साहब दे की लगदे हो, जिहड़ा मर्जी हुक्म चला दोगे। बीबी जगीर कौर अस्तीफा दवे, सारी
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਪਤਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਝੂਠ ਸੁਣੋ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ? ਤੁਸੀਂ 18 ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ 17 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਤੀ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਜਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਜਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ? ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 46 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਰਾ ਕੇ ਬੈਰੰਗ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਮੋਰੀ ਚੋਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਜੂੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਪੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੋਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਥਾਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ 46 ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਢੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ।
मैं सिरसा साहब ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हमारी अभी तक 10 के करीब हमने जो शिकायत है जिस पे एक्शन नहीं लिया यही नरेंद्र सिंह जी ने। देखिए नरेंद्र सिंह एक्शन नहीं ले रहा, हम कोर्ट जा रहे हैं ना, हम जूते नहीं मार रहे। जूता कौन मार रहे? अकाली दल बादल, उनके मेंबर उसके गर्दन पकड़ रहे हैं। उस वक्त इनको ध्यान नहीं आ रहा कि वो पगड़ी पहने हुए है। नकली गुरुद्वारा बनाता है इनका मेंबर और नकली गुरुद्वारे में अपने बेटे को 4 दिन पहले प्रधान बना देता है और उस दिन लॉटरी में उसकी लॉटरी निकलनी थी, लेकिन जब हमने सारी चोरी पकड़ ली अब वो अपने आप दे आया कि यहाँ पे कोई गुरुद्वारा नहीं है, यहाँ पे मेरा बेटा प्रधान नहीं है। ये सारा काम चोरी चकारी से किया इन्होंने। ये इलेक्शन इससे बड़ी क्या चोरी चकारी हो सकती है कि सारी दिल्ली की स्त्री सत्संग सभाओं को ले जाके सिर्फ 2 कमरे पॉलिश करके टाइलें लगा के दिखा दिए, नकली सिक्के देते चले गए, सरोपे डालते चले गए, सुखमनी साहब का पाठ करके। क्यों गुरु तेग बहादुर नाराज है इनसे? इसलिए नाराज है हमने 100 बेड का अस्पताल बना दिया। अरे जो तुमने डायलिसिस शुरू किए थे वो बंद हो गए, वो 100 बेड का अस्पताल है कहाँ? अभी चलते हैं ना, दिखाइए 100 कमरे। जो कह रहे थे जी हमने तो 15 तारीख या 16 तारीख को अगर उद्घाटन ना किया, कोर्ट में इनका वकील कहता था दिल्ली में महामारी फैल गई है। आज क्यों नहीं वहां पे दिखा रहे भैया ये कमरे तैयार है? और कोर्ट में सरकारी वकील कह रहा है जी दिल्ली में इस वक्त 7,400 बेड हमारे एमरजेंसी के फ्री पड़े हैं, दिल्ली में कोई मारो मार नहीं है। सो इसलिए किस किस झूठ का इसका मैं पर्दा उठाऊं? नकली गुरुद्वारे के उत्ते मैं एक गल आखिरी कहनी है, मेरे ध्यान च आ गई है। मेरा इलाका नवीन शाह दा वार्ड 41 जिथों दी एक सिंह सभा का नाम है श्री गुरु कलगीधर सिंह सभा खजूरी खास, उतों के प्रधान साहब जिहड़े रजिस्टर्ड अज शो किए जा रहे हैं उन्होंने डैथ हो चुकी है। लेकिन मैनू हैरानी है कि उतों के एक पुराने प्रधान ने अपने घर के उत्ते C73 खजूरी खास के नाम के उत्ते कलगीधर सिंह सभा समाज सेवा सोसाइटी गुरुद्वारा शो करके जिहदे चो आप रहिंदे है वो रजिस्टर्ड कराई हुई है। साडे ऑब्जैक्शन तो बावजूद भी डायरैक्टर साहब ने वो ना जिहड़ा उदों तो रिमूव नहीं किया। सो मैं ये भी प्रैस के ध्यान दे विच 110 नंबर सीरीयल नंबर ते वो रजिस्टर्ड किया होया, मैं भी तुहाडे सामने लियाना चाहुंदा सी। जो पंजाबी ज्ञान की बात है, पिछले 2 इलेक्शन आपके नेतृत्व में अकाली दल लड़ा और सिरसा सहित कई सदस्य जिन पे आप कंप्लेन किए हैं आपकी टीम में थे, तो महासचिव भी रहे, बाद में अध्यक्ष बने, तो उस समय पंजाबी ज्ञान पे आपने क्यों नहीं सवाल किया? ऐसा है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सवाल उठा सकता हूँ, मैं किसी और की कॉन्स्टिट्यूंसी में सवाल नहीं उठा सकता। सिर्फ कैंडिडेट ही सवाल उठा सकते हैं, मेरे पे भी किसी ने नहीं उठाए। इस बारी सब पे उठे हैं। मेरा अपना टेस्ट हुआ है, वीडियोग्राफी मौजूद है, मेरे से पढ़वाई गई है। और सेकेंडली सरसा साहब तो नहीं दे सके ना अपनी, जो अभी परमिंदर भाई मांग रहे हैं अपनी डिग्री लेके आओ, मैं उनको दे दूंगा 11वीं की मेरी डिग्री कि मैं डिस्टिंक्शन से पंजाबी में पास हुआ हूँ। मेरे को 1976 में तो नहीं पता था कि मैं गुरुद्वारे का चुनाव लड़ूंगा, मुझे को डिग्री चाहिए। लेकिन ये आज बनवाएंगे, ये आज मैनिपुलेट करेंगे। जैसे SGPC की चिट्ठी इन्होंने 23 तारीख की मैनिपुलेट किया है जिसमें सुखबीर भी फंसता है।